हेलो गाइस, आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही खूबसूरत, जो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि किस तरह का लोगो आपको बताने वाला हूं। तो आप के लिए ही ये वीडियो है, आप बने रहें। कुछ ही पलों में मैं आपको वो बना करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़िप फाइल में दे दूँगा, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, आप यूज़ कर लेंगे आसानी के साथ। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और आप टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं। ज़िप फाइल में ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ से दे दूँगा। तो ये हमारे पास फाइनली गाइस कैमरे के जो है सेटअप आ गई है। इसको मैं इरेज कलर कर दूँगा। इरेज कलर करने के बाद ओपन कर दूँगा। उसके बाद मैंने इसका स्ट्रोक चालू करने हैं। स्ट्रोक चालू करके यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप वाइट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर वाइट को बढ़ा देता हूँ ताकि ये हमें अच्छा लग सके। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हम यहाँ से ये फ़ॉन्ट भी मैं आपको दे दूँगा। आप जो भी चाहे, जिस तरह का भी चाहें आप बना सकते हैं। इसको 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 शॉप ये लिख लिया है। लिखने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद हम इसको सेंटर में ले आते हैं। ले आने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब लॉक लगा देंगे ताकि ये इधर उधर नहीं हो। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि हमने इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद अब हम इसको सेंटर करेंगे। तो इस पर क्लिक कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी बढ़ाएंगे ताकि ये हमें और भी अच्छा लगने लग जाए। इतना रहने देते हैं। और उसके बाद फिर से हम इसको सेंटर में लाएंगे। रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन ये हमारे सामने ये हो गई। होने के बाद अब हम इसे कलर देंगे, येलो कलर, येलो। और इसके साथ स्ट्रोक में हम रेड कलर दे देते हैं। चलो इतना रहने देते हैं। और इसका हम फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट माई फ़ॉन्ट में जाकर के आप इस फ़ॉन्ट को मैं फ़ॉन्ट भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ से इसको फिर से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब इसे भी अनलॉक कर देते हैं। यहाँ से अनलॉक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं फोटोग्राफी लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके स्पेसिंग टूल का यूज़ कर लेंगे। यहाँ से स्पेसिंग टूल का यूज़ कर लेते हैं। बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको भी सेंटर में ले आते हैं। ये हमारे सामने सेंटर में आ गई है। और इसको थोड़ा सा एक मरतबा यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे कि इसका कलर हम ये कलर दे देते हैं। ये कलर हमने दे दिया। और देने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रोक हम देंगे येलो।
इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया है। करने के बाद अब हम इस सबको सेटिंग कर लेते हैं सही से। आप भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करके यहाँ से सेव इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सेव हो रहा है। तो अब इसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर photopia.com आपको सर्च कर लेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप वो सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ से मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद फाइल्स में चले जाना है। फाइल्स में जाने के बाद मैं ये भी आपको टेलीग्राम के चैनल से लिंक में देखेगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो मौका इधर है, तो हमने क्या करना है, ये मैं डाल देता हूँ। तो ये हमने डाल दिया। डालने के बाद अब इसे हम यहाँ पर लेयर पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा लोडिंग होगा, तो हम यहाँ लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। लेयर पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे और इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करके जो हमने पिक्सल लैब से जो डिज़ाइन बनाया था उसको यहाँ ओपन प्लेस पर क्लिक करके ले आएंगे। ले आने के बाद पिक्सल लैब तो हमने अभी ये बनाया है, तो इसे हम यहाँ पर ले लेते हैं। ले आने के बाद क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक कर लेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक हो गया है, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा मॉडर्न 3D पर। क्लिक करके थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें। ये बंद करके देखें, हमारे सामने ये तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो अपलोड की जाए आपसे कभी मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।